हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हमारा चर्चा है 53 श्लोक से, है ना। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। बट उससे पहले अर्जुन ये बात क्यों पूछ रहे हैं वो देख लेते हैं। कल जो हमने किया था, माता जी आप कल नहीं थी ना, तो 53वें श्लोक में कह रहे हैं कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे दो चीज है, श्रुति विप्रपतिपन्ना, दो तरह के ये है जाल। कल जो जाल का बंधन का जो बात किया था ना, तो पहला तो बंधन है संसारिक, हम जो रह रहे हैं संसार में, भौतिक संसारिक जो बंधन है ये है। तो विद्वान और आचार्य कहते हैं कि जो सांसारिक बंधन है वो सूते के इतने के समान है, सूते के समान है, इतना देख रहे हैं आप, इतना ही है सांसारिक बंधन। लेकिन जो शास्त्रों का बंधन है वो इतना नहीं है, वो अनंत है, इतना है, वो उलझा हुआ है। उसको सुलझाने, इसको हम आराम से सुलझा सकते हैं, इसको सुलझा सकते हैं कि नहीं, लेकिन जो इतना है उसको सुलझाना बड़ा कठिन है। ऐसा क्यों है? सांसारिक बंधन हमें पता है, लेकिन जो शास्त्रों का बंधन है उसमें कई परंपराएं हैं, कई मत हैं, संप्रदाय हैं, कई तरह के कर्मकांड हैं, द्वैत है या द्वैत है, अचिंत्य भेदाभेद है, कोई द्वैताद्वैत है, कोई विशिष्टाद्वैत है। इस तरह से अनेक शास्त्रों में वर्णन किया हुआ परंपराएं और ये मतभेद हैं, मत और संप्रदाय हैं। तो इसलिए उसको सुलझाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि शास्त्रों के और वेदों के जो अलंकारमयी भाषा है उनसे अगर ऊपर उठ जाओगे तो तुम्हें आत्म साक्षात्कार होगा, तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। तो अर्जुन को ये बता रहे थे, पहले अर्जुन को भगवान ने बताया था 43वें-44वें श्लोक में ना, कि स्थित प्रज्ञ बनो, समाधि में स्थिर हो, ये सब बताया था ना। तो अर्जुन कंफ्यूज थे कि क्या कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि तुम दिव्य चेतना को प्राप्त होगे, मन को स्थिर करो। तो अब ये अर्जुन कंफ्यूज हो गए, और उसके बाद अर्जुन ने ये प्रश्न किया। जब अर्जुन को ये बताया ना कि तुम दिव्य चेतना में स्थित हो जाओगे, तब अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि भगवान ने पहले भी बोला था समाधि में स्थिर होने के लिए, अब फिर से दोबारा बोल रहे हैं। तो जब कुछ बात होती है तो जिज्ञासा होता है ना। तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि ये स्थित प्रज्ञ होता क्या है। इसीलिए अर्जुन आगे 54वें श्लोक में, 54 श्लोक में पूछ रहे हैं। तो रिपीट कीजिए आप लोग। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किं प्रभाषेत, स्थितधि किं प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम असीत व्रजेत किम। राइट। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और चलता है ना। तो आप लोग इसका रिपीट करिए। माता जी आप पढ़ेंगे श्लोक? हाँ, पढ़ती हूँ मैं। हाँ माता जी। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थितधिः किं प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम। धन्यवाद माता जी। बढ़िया। इस श्लोक पढ़ने से पहले ये बोलिएगा अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच जी, अर्जुन उवाच। हाँ, आप प्रभु जी ट्राई करेंगे।
मैंने हाँ जी। हाँ ठीक है। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम असीत ब्रजेत किम। नाइस प्रभु जी। और कोई ट्राई करना चाहेंगे? मैं बोल देता हूँ एक बार प्रभु जी। हाँ, आपके पास है श्लोका? हाँ, very सॉफ्ट good। कॉपी जी। हाँ, 54वां, दूसरे अध्याय का 54 श्लोक, दूसरे अध्याय जी। का 54 श्लोक, 54th श्लोका। जी। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजते किम। हाँ, नाइस। आपने उच्चारण बड़ा अच्छा किया, लेकिन थोड़ा इसको, संस्कृत है ना, श्लोक है ना, तो थोड़ा सा लय में आ जाएगा, वो धीरे धीरे आ जाएगा, बट थोड़ा सा रुक रुक के बोलेंगे तो आ जाएगा। स्थित प्रज्ञ का भाषा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, लाइक दैट। और और किमासीत को एक्चुअली ब्रेक करके किम असीत, किम असित, हाँ, किम असित किम ब्रजेत असीत ब्रजेत किम। राइट प्रभु जी। जी। और भवेश प्रभु जी, आप ट्राई करना चाहेंगे? एक फिर से पढ़े, दूसरे का 54वां ना? हाँ, दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक, अर्जुन उवाच से शुरू करना है। पढ़ रहे हो? हम लोग एक्चुअली गूगल से पढ़ते हैं ना। अच्छा अच्छा, ओके। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ, आप रिपीट कीजिए। नहीं, हम पढ़ते हैं। हाँ, पढ़िए। अर्जुन उवाच हाँ, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किम सीता व्रजेत किम। राइट, नाइस प्रभु जी। तो इसका हिंदी पढ़िए। इसका हिंदी, इसका मतलब, इसका हिंदी है ना? मेरे पास इंग्लिश का मतलब है। ओ, आपके पास इंग्लिश है, तो रामबृष प्रभु जी पढ़ेंगे। आपका म्यूट है रामबृष प्रभु जी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थिति प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं? या वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और चलता है? राइट। तो जैसे भगवान ने स्थिति प्रज्ञ बताया कि स्थिति प्रज्ञ बनो, तो हम लोगों को भी कुछ बोलता है ना कि ऐसा बनो, तो मन में आज जिज्ञासा होता है ना, ये ऐसा होता कैसा है। तो उसी तरह यहाँ से अर्जुन के प्रश्न हो रहे हैं कि स्थिति प्रज्ञ बोलने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन वो होता कैसा है ना? वो चलता कैसे है, उठता कैसे है, बैठता कैसे है, उसकी इंद्रियां कैसे काम करती हैं। तो यही अर्जुन यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं श्री भगवान से, राइट। तो जो समाधिस्थस्य केशव, समाधिस किसको बोलते हैं? कौन जो है वो समाधि में स्थित होता है? वो जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वो समाधि में स्थित हो जाता है, राइट। स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं? जो दूसरा कोई भावना से ना जोड़े, सिर्फ कृष्ण भावना में ही उसका मतलब सीमित रहे। राइट राइट, उसका मन कहीं और विचलित ना हो, ऐसे लोग स्थिति प्रज्ञ हो जाते। जो प्रभु जी आपको याद होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था ना स्थिति प्रज्ञ, कि जिसका मन सिर्फ परमात्मा पर लगे और कहीं विचलित ना हो, तो वो उसको स्थिति प्रज्ञ। तो जो पहले स्थिति प्रज्ञ बताया था भगवान ने, वही अर्जुन यहाँ पे अभी प्रश्न उनके मन में उठ रहा है कि स्थिति प्रज्ञ होता क्या है, कहते किसको है। और का भाषा यानी इसका मतलब ये है कि वो जो स्थिति प्रज्ञ होता है, जो समाधिस्थ होता है, ऐसे लोगों की स्थिति क्या हो, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, क्या खाता है, कैसे उठता बैठता है,
अर्थात ये कहने का मतलब है कि उस तरह के व्यक्तियों की इंद्रियां कैसे काम करती हैं। यहाँ पर इंद्रियां कैसे काम करती हैं, ये अर्जुन के कहने का, प्रश्न करने का मतलब है। ठीक है, उसका व्यवहार कैसा होता है। तो प्रभाषेत, प्रभाषेत मतलब, प्रभाषित मतलब देखिए बोलता, बोलना। किम आसित, किम आसित का मतलब कैसे रहता है। व्रजेत मतलब चलना, कैसे चलता है, राइट। तो ये सब प्रश्न अर्जुन के हैं, श्री भगवान से पूछ रहे हैं। तो इस प्रश्न, इसमें क्या आपको समझ में आया, क्या प्रश्न है ये भगवान का, अर्जुन का। तो कह रहे हैं कि जो 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 व्यक्ति भगवान में लीन हो जाता है, वो उसका आचरण कैसा होता है। हाँ, राइट, है ना। तो अभी इसका तात्पर्य पढ़िएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तात्पर्य पढ़िए प्रभु जी। इस प्रकार एक व्यक्ति के उसके विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं। उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। यथा बोलना, चलना, सोचना आदि जिस प्रकार धनिक पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं, इनसे वह धनवान जाना जाता है। जिस प्रकार के रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है या विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से व्यक्ति अपने लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों का भगवत गीता से जाना जा सकता है। हाँ प्रभु जी रुकिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के अपना अपना एक लक्षण होता है, राइट। धनवान का अलग लक्षण होगा, गरीब का अलग लक्षण होगा, रोगी का अलग लक्षण होगा। हर एक किसी का एक कोई ना कोई एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसमें समझ जा सकता है जो एक्चुअली है क्या। धनी से धनी को या ज्ञानी, ज्ञानवान से ज्ञानी कैसे समझ जाएगा, राइट। उसके बातों से समझ जा सकता है। रोगी का उसका लक्षण देख के हम समझ जाते हैं ये रोगी है, राइट। ऐसे उसी तरह से जो समाधि में स्थिर व्यक्ति है उसके लक्षण कैसे है, कौन समाधि में है, वो उसको चलने, बोलने, उठने, बैठने, इन सब से समझ सकते हैं। वैसे ही जैसे दूसरे लोगों का लक्षण हम समझते हैं, है ना। तो हर एक किसी का एक विशिष्ट लक्षण होता है। और जो कृष्ण भावना भावित होता है वो, उसकी चेतना दिव्य होती है। तो दिव्य चेतना, वो बातें करेगा तो दिव्य बातें करेगा, राइट। बट यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए, समझने के लिए दिया गया है कि धनवान का लक्षण धन से होता है या रोगी का लक्षण रोग से होता है। ये सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए दिया गया है ना। और किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जिस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी क्या है? बोलना, वाणी, राइट। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं चलता जब तक कि वो बोले ना। बोलते हैं ना, जो मूर्ख है बहुत अच्छा सूट वूट पहन लिया, लेकिन जैसे मुख से बोलेगा तभी उसका पता चलेगा। तो किसी का अगर एक सेंटेंस में बोला जाए तो कृष्ण भगवान के यही बोलने का है अर्जुन को, जो भाई तुम सब चिंता छोड़ो, मैं जो बोल रहा हूँ वही सुनो। हाँ, और कुछ सोचने तुमको समझने का जरूरत नहीं है, राइट। वो तो पहले ही कह रहे थे ना दूसरे अध्याय के शुरुआत में कि तुम बातें तो विद्वानों जैसा करता है और काम ऐसा गलत कर रहा है। तो बात विद्वानों जैसा कर रहा है तो काम भी तो अच्छे करो ना। वो इनडायरेक्टली अर्जुन को डांट रहे हैं क्योंकि अब वो गुरु हो गए। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक कि वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है।
फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिसका उल्लेख आगे किया गया है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, उसका लक्षण अपने आप प्रकट हो जाएगा। जो हमेशा कृष्ण कॉन्शियस, हमेशा भक्ति में लीन है, उसका अपने आप प्रकट हो जाएगा। और क्या प्रकट होगा वो आगे भगवान बताएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो एक बार बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे कृष्ण। अब आगे बढ़े 55वां श्लोक। अब भगवान का क्या जवाब है, भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को, यह देखते हैं, है ना। क्योंकि भगवान श्री भगवान कहते हैं, अभी श्लोक पढ़िए। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। ठीक है, पढ़ेंगे एक बार। प्रज बोलिए श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। राइट, आप शुरू करेंगे। आप बोलिए, माता जी से शुरू करते हैं। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। नाइस माता जी, और ट्राई करेंगे। जी प्रभु जी, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ बोलिए। श्री भगवान वाच प्रजाहाति यदा कामन्यस्य सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। वेरी नाइस। प्रभु जी बोलिए, आप ट्राई कीजिए। निश्चित प्रभु जी। हाँ, आप ट्राई कीजिए। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञो तदा उच्यते। राइट, नाइस। भवेश प्रभु, आप भी ट्राई करना चाहेंगे? पढ़ते हैं। पढ़िए। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामनस्य वर पार्थ मनोगतान् आत्मवेत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। राइट। पिनाकी प्रभु, आप ट्राई करना चाहेंगे? बुक नहीं है शायद उनके पास। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ यह है, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह के विशुद्ध हुआ मन, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रजहाति यदा कामान। कामांस मतलब इसका कामना जो सकल होता है ना, कामनाएं, सारी कामना, इच्छाएं। हाँ, इच्छा। प्रजहाति मतलब त्यागना, जो कामनाओं की त्याग करता है, त्याग। राइट। और इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है।
राइट। तब और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन, जब हम इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग करते हैं तो हमारा मन विशुद्ध हो जाता है, राइट। हमारा मन दूषित इसीलिए है ना क्योंकि हमारे पास कामनाएं हैं, इच्छा तृप्ति की, मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है। लेकिन जब उसका परित्याग कर देते हैं तो हमारा मन विशुद्ध हो जाता है और आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे लोग को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। कैसे लोगों को? जिसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है, इंद्रिय तृप्ति की सारी इच्छाओं का परित्याग कर चुका है। इंद्रिय तृप्ति की सारी इच्छाओं का परित्याग करने से उस तरह के मनुष्य का मन विशुद्ध हो जाता है और वैसे विशुद्ध हुआ मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है और उस विशुद्ध दिव्य चेतना को हम स्थिति कहते हैं। तो आफ्टर ऑल यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? ये चेतना को ही तो बढ़ा रहे हैं ना, चेतना को ही शुद्ध कर रहे हैं। जो हमारी चेतना इतने दिनों के, इतने जन्मों के कारण हमारी चेतना जो प्रदूषित हो चुकी है, उस चेतना को ही तो बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना भगवान। वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त होता है। तो चेतना को जैसे जैसे हम भगवान का नाम ग्रहण करेंगे, नाम के शरण में जाएंगे, कथा का श्रवण करेंगे तो हमारी चेतना बढ़ती जाएगी, शुद्ध होती जाएगी। तो अल्टीमेट गोल तो हमारा वही है, चेतना को शुद्ध करना। तभी वो स्थित प्रज्ञ कहा जाएगा, राइट। आज प्रभु जी एक वो देख रहे थे पॉडकास्ट, हाँ, तो उसमें वो जो सतगुरु है ना, उन्होंने इसी बारे में बोला था हाँ, कि अब आप अपनी चेतना को कैसे बढ़ाइएगा, हाँ, और चेतना जब बढ़ जाती तो कैसा लगता है, राइट। चेतना बढ़ जाती है तो कैसा लगता है, ये तो उसी को पता होगा जिसकी चेतना बढ़ जाती है। हाँ, अब अगर आपको कह रहे थे कि इसको समझा, बोला अगर आपने गुलाब जामुन खाया है, अगर आपको बोले गुलाब जामुन ऐसा होता है, मीठा होता है, अगर आपने खाया तो आपको उसका टेस्ट पता है। लेकिन आपने जो खाया ही नहीं है उसको टेस्ट तो आपको समझा क्या होगा? नहीं। तो कह रहे थे कि चेतना को बढ़ाने के लिए वो जो मैंने आपने जो इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना है, हाँ, तो कहते रहे थे कि आप सबसे पहले छोटे से काम करके छोड़िए। एक दिन में आप सब कर लीजिएगा तो होगा नहीं, राइट। आप धीरे धीरे एक रस्सी काटिए, दूसरी रस्सी काटिए। ये बंधन काटते काटते आपको अपने आप ही लगेगा कि आपने जब चीजों को छोड़ना शुरू कर दिया है तो उस छोड़ने में जो आनंद है उसी से आपको जो है आपको उस चेतना आपकी बढ़ती चली जाएगी। एग्जैक्टली। सो वही तो हम कह रहे हैं ना, आपको स्वयं अपने आप को देखिए कि 1 साल पहले, 2 साल पहले मैं कैसा था और आज कैसा है। कोई डिफरेंस है क्या? करेक्ट है कि नहीं? ऐसा नहीं कि एक बार सब कुछ त्याग देना है, कुछ भी हम एक बार नहीं त्याग सकते हैं। तो हम अपने में देखेंगे कि हमारे अंदर क्या डिफरेंस है। मतलब 2 साल पहले जब से आपने ज्वाइन किया भक्ति वृक्षा और ये भगवद गीता, उससे पहले के लाइफ को देखिए एक बार रिवाइंड करके कि पहले मैं कैसा था, अब मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना? आई एम श्योर हम सबके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। जरूर, इसीलिए तो यहाँ पे लाया। राइट। और आपने जो गुलाब जामुन का एग्जाम्पल दिया है ना, हाँ, अगर गुलाब जामुन कैसे खाता है, कैसे दिखता है, किसी ने नहीं बताया तो हम कोशिश कैसे करेगा? राइट। कोशिश अच्छा उसका बोलेगा जो अच्छा टेस्ट है, देखने में अच्छा है, उसका कुछ हानि नहीं है, तभी ना हम उसको ट्राई करेंगे खाने के लिए। हाँ, तो उसके बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक को बताएंगे। राइट, सही बोला। तो एकदम सही कह रहे हैं भावेश प्रभु जी। जब धीरे धीरे इस चेतना को बढ़ाना है तो धीरे धीरे, जैसे एक दिन एग्जांपल दिया था ना कि ग्लास में जल रखा हुआ, प्योर वाटर, और उसमें मड डाल दीजिए तो कैसा हो गया? पल्यूट हो गया। लेकिन उस मड मतलब पल्यूट हो गया, तो उस मड को निकालना है तो क्या करेंगे? उसमें और प्योर वाटर डालेंगे। तो प्योर वाटर डालते डालते क्या होगा? वो मड धीरे धीरे अपने आप निकलते चला जाएगा और अल्टीमेटली वो क्या बच जाएगा? एंड में वो प्योर वाटर बच जाएगा। तो हमारी जो चेतना थी वो पहले भी प्योर थी, शुरुआत में प्योर थी, बीच में पोल्यूशन हो गया। अब हमारे पास बुद्धि आई है, भगवान ने बुद्धि दिया है, तो हम अपनी चेतना को बढ़ाएंगे इसमें प्योर वाटर डाल के। प्योर वाटर डालने का मतलब क्या हुआ? भगवान का नाम
लेना, भगवान का माला कर जाप करना, कथा का श्रवण करना, भगवत गीता का पाठ करना, और इस तरह से भक्ति में आगे बढ़ना, भक्तों की सेवा करना जहाँ मिले मौका वहाँ। इस तरह से जैसे भक्ति में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हमारी चेतना शुद्ध होते जाएगी। एक चीज और बोली उन्होंने, देखिए उन्होंने कहा कि जितने भी लोग धरती में पैदा लेते हैं सब भगवान का अंश है। हाँ। होता क्या है, आने के बाद उनको इतनी तरीके की बातें बता दी जाती हैं कि वो उन्हीं बातों के ऊपर जो है ना अपना लाइफ अनुसरण करने लगते हैं। तो वही तो अगर धरती में ऐसा होता कोई आए बच्चा उसको कुछ ना बताया जाए कि कौन क्या अच्छा बुरा क्या है, वो अपने आप ही भगवान की बात करने लगे क्योंकि वो उसी का अंश है। हाँ, तो वही तो वो सुखदेव गोस्वामी तो यही तो किए थे ना। सुखदेव गोस्वामी जो 12-14 वर्ष अपने माता के गर्भ में रहे थे क्योंकि वो बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे, और जब निकले तो किसी से बात नहीं किया, नंगे थे, चलते चले गए, किसी को मुड़कर भी नहीं देखा। तो वही क्वेश्चन, ये श्लोक नंबर 53 कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि शास्त्रों के जंजाल है और संसार का जंजाल है, दो बंधन है, जाल। शास्त्रों का जाल है और संसार का जाल है। तो अभी एग्जाम्पल दिया, ये शास्त्र का जो जाल है ना इतना है, सॉरी संसारिक जंजाल इतना ही है। ये सूता देख रहे हैं ना, इससे आराम से निकल सकते हैं, इसको आराम से सुलझा सकते हैं। लेकिन जो शास्त्रों का जाल है वो बहुत बड़ा है, सूते का ढेर है, उसको सुलझाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसमें मत संप्रदाय, प्रथा, कितने तरह के द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेद, कितने तरह के कर्मकांड हैं। वो उस जाल में अगर कोई फंस जाए तो उसे निकलना मुश्किल है, समझे ना। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में कि उन सबसे ऊपर उठना है, राइट। और जब हम उन सबसे ऊपर उठते हैं तो हम ऐसे व्यक्ति को, दिव्य चेतना वाले व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। इस पर कोई प्रश्न समझ में आ गई? स्थित प्रज्ञ। और देखिए अर्जुन का, देखिए अर्जुन की स्थिति देखिए। अर्जुन स्थित प्रज्ञ क्या भाषा पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, और वो भी पूछ किससे रहे हैं? उनके सामने स्थित प्रज्ञ खड़ा है, कृष्ण से ही बड़ा ही स्थित प्रज्ञ तो कोई नहीं हो सकता। और अर्जुन उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है। उनको बोलते कि थोड़ा आप चल के दिखाओ, थोड़ा बोल के दिखाओ। अभी तो सखा है ना अर्जुन, हाँ, इसलिए वो कुछ भी बोल सकता, कुछ भी पूछ सकता है, राइट। तो अभी इसको और अच्छे से समझते हैं, तात्पर्य पढ़िए। कौन पढ़ेंगे यार तात्पर्य? 55वें श्लोक का तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, हाँ, भावार्थ से शुरू करते हैं प्रभु जी। हाँ, क्या है? हाँ, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न कहाँ होने से आप वाली पढ़ रहे हैं? भावार्थ से। नहीं, वो अर्थ तो हो गया, उसके नीचे तात्पर्य रहेगा। अच्छा, तात्पर्य से। हाँ। श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति का मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधना से इनको रोक पाना संभव नहीं। राइट। किंतु यदि कोई कृष्णा भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासना स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। राइट। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम? अभी चर्चा चल रही है कि हमें अपनी चेतना को बढ़ाना है, तो वो कैसे? कोई आर्टिफिशियल चीज़ ला के बढ़ा सकते हैं, कहीं कोई सेंटर में ज्वाइन कर लिया कि आओ चेतना बढ़ाते हैं, माइंड कंट्रोल करेंगे। कितने सारे ऐसे सेंटर खुले हैं, राइट। विपासना करिए तो माइंड कंट्रोल करिए, तो ये क्रिया वो क्रिया, बहुत तरह के सेंटर खुले हैं। लेकिन क्या माइंड कंट्रोल हो रहे हैं? क्या चेतना शुद्ध हो रही है? नहीं हो रही है। दूसरे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि
ये जो चेतना है वो भगवान का अंश है, और अगर उसके काम में लगा दिया जाए तो स्वतः बिना कोई प्रयास के अपने आप चेतना शुद्ध होने लगेगी, धीरे 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 धीरे। यानी ऋषिकेशा ऋषिकेना, जो ऋषिकेश का चीज है, जो ऋषिकेश का समान है, उस ऋषिकेश के काम में लगा देने से वो चीज अपने आप शुद्ध हो जाती है ना। तो यहां पर कह रहे हैं कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। तो हमें टेंशन नहीं लेना, हमें प्रयास करना है भगवान को जोड़ने का, भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का, वो प्रयास करना है। हमें क्या छोड़ना है उसके लिए प्रयास नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। आप ये टेंशन मत लीजिए कि मैं ये नशा करता हूं तो मुझे वो छोड़ना है, मैं ये मांसाहार करता हूं तो मुझे वो छोड़ना है। कुछ छोड़ना नहीं है। अगर हम अपनी चेतना को जोड़ने में लगा दें तो छूटने वाला चीज अपने आप छूट जाएगा। छोड़ने का प्रयास नहीं कीजिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्रदान करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा जो महात्मा होते हैं अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मसंतुष्ट रहते हैं। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। जो ऋषि मुनि होते हैं उनके पास कोई भौतिक विषय वासना नहीं रह जाता। वो लोग अपने आप हमेशा संतुष्ट रहते हैं, ऑलवेज हैप्पी, और वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहते हैं, ऑलवेज हैप्पी। हमेशा प्रसन्न कौन रहता है? जो धनवान है वो प्रसन्न रहता है, या जो ऋषि मुनि हैं वो प्रसन्न रहते हैं? कौन प्रसन्न रहता है? ऋषि मुनि है। तो धन सुख का कारण हुआ, दुख का परेशानी के कारण परेशानी के कारण, धन परेशानी के कारण है, राइट। लेकिन धनवान तो सभी बनना चाहते हैं, सब बनना चाहते हैं, सभी धनवान बनना चाहते हैं। कोई बनना चाहते हैं तो धनवान इसलिए बनना चाहते हैं ना कि ताकि दुख को लेके आए। सुखी रहना नहीं के चाहता है ना कोई। फिर धनवान बनने के बाद लगे कि अब मुझे चैन मिल जाए, अब मैं चैन की नींद सो लूं, लेकिन होता कहाँ है? ये सारा पैसा जो कमाया जाता है ना, दो चीज के लिए कमाया जाता है, खाने और सोने के लिए। राइट। जितना ज्यादा पैसा उतना ही नींद हराम होता है। हाँ, लेकिन उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है, क्या तो नहीं। अच्छा, और बेसिक चीज आप आदमी खाता कितना है? आप उस दिन सुन रहे थे ऐसे किसी को कह रहे थे कि आप अपना दादी और पुराने जमाने के लोगों को देख लीजिए, आपको पहले देखते बोलता था बेटा खाया कि नहीं खाया। माने बेसिक नीड आदमी की अगर खा लिया किसी आदमी ने, पेट